हेलो बच्चों, वेलकम टू द जुनेजा क्लासेस। आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ इन कंटिन्यूएशन टू माय प्रीवियस वीडियो, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर था। आज एक्सरसाइज नंबर 7.2 NCERT CBSE क्लास 10 मैथ की मैं आपको बताने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ, जो कि सेक्शन फार्मूला के ऊपर है। इस सेक्शन फार्मूला का जो बेसिक कंसेप्ट थे, जो की पॉइंट थे, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डाले थे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो इसको शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो जो मैंने अपडेट किया था कल की डेट में, यानी कि उसको ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि मैंने सारे इसके की पॉइंट्स वगैरह मेन पॉइंट्स उस वीडियो में डाले थे। उसके कंटिन्यूशन में अब नया वीडियो ये अपलोड करने जा रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, exercise 7.2. Find the coordinates of the point which divide the line joining the -1 7 and 4 3 in the ratio 2:3। अब एक पॉइंट के P, जैसे P एक्स एंड वाई पॉइंट है, जो A और B को 2:3 में बांट रही है। P का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो लेट P इज द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग A -1 7 एंड B 4 and -3 इन द रेशियो 2:3। आप जानते ही हो कि x=, जो मैंने फार्मूला आपको बताया था पिछले बार में, सबसे पहले आप इस पर लिख लिया करिए a1 x1 y1 x2 y2 x y आपको निकालने हैं। m1 और m1 2 है, m3 3 है। तो एज पर द फार्मूला जो आपको बताया गया है, x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर x m1 x2 2 इंटू 4 प्लस m2 x1 3 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 4 2 या 8 -3 अपॉन 5 इजिकल टू 5 अपॉन 5, यानी कि x=1। तो आपका पहला कोऑर्डिनेट आ गया, x का 1 आ गया। P का पॉइंट का पहला x आपका 1 आ गया। इसी तरह से हम y निकालेंगे। y= m1 y2 प्लस m2 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 हमारा 2 है, y2 -3 है, प्लस 3 इंटू 7 यानी कि -6 प्लस 7 3 या 21 अपॉन 5। 21 में 6 गया 15, 15 अपॉन 5 यानी कि 3। तो x बराबर 1 एंड y बराबर 3 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आपको निकालने थे, दैट इज़ 1 एंड 3। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका आ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। जैसे कि ट्राइसेक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि एक लाइन को 3 भागों में बराबर बराबर बांटता है। तो 3 भागों में बांटने के लिए यदि एक पॉइंट हमारा A 4 -1 है और -2 एंड 3 दूसरा पॉइंट है, तो 3 भागों को बांटने में लगभग ये 2 पॉइंट है P एंड Q, जो कि ऐसे हैं कि तीनों बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। AP = PQ = QB। नाउ एज आई डिस्कस इन माई वीडियो क्लास पार्ट 3, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एक्स वाई हैं। तो x1 y1 4 -1 x2 y2 -2 एंड 3 फॉर P। इस P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये पोर्शन ट्राई सेक्शन है, यानी कि 3 सेक्शन बराबर है। इस P के लिए m1 होगा आपका 1, m2 होगा 2। तो m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। x1 y1 x2 y2 आपका सेम रहेगा। तो x बराबर, आप अपना फार्मूला फिट करिए, m1 x2। आप जब भी आप कुछ करिए तो x1 y1 x2 y2 ये सब वैल्यू आप सामने अपने लिख लीजिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होता बच्चे से, वो मत करिए। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2, -2 प्लस 8 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, 8 -2 6, 6 अपॉन 3 यानी कि 2। y होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला फिट करिए, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो -3 -2 -5 अपॉन 3। तो P के कोऑर्डिनेट आपके आ गए 2 एंड -5/2। अब आपके Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर पॉइंट Q आपका ये m1 हो जाएगा 2, m2 1, रेस्ट आर सेम है ना। x1 4 h2 -2 y1 -1 y2 -3। नाउ m1 इज 2 एंड m2 इज 1 फॉर पॉइंट Q। सिमिलरली आप फार्मूला फिट करिए, वैल्यूज रखिए। तो -2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 -4 प्लस 4 दैट इज 0, 0/3 यानी कि 0। y की वैल्यू 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 यानी कि -6
-1 -7 यानी कि -7/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P आपके आगे, Q के आपके आगे 0 एंड -7/3। तो ये आपका आंसर आ गया। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P का 2 और -5/3 और Q के 0 एंड -7/3। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब बुक से पहले देखिए, क्योंकि लंबा फिगर था मैंने इसलिए यहाँ डिटेल नहीं किया। निहारिका, निहारिका आप देखिए ध्यान से किताब में, तो सेकंड रो में चल रही है और ऊपर जाके उसने 100 मीटर, आपका 1-1 मीटर के ऊपर आपने फिगर में उसने दिया हुआ है, उसके 1/4 पे जाके और रुकी, उसने अपना फ्लैग, ग्रीन फ्लैग वहाँ लगा दिया। तो सेकंड रो यानी कि x बराबर 2, x1 बराबर 2 और वर्टिकली 1/4 ऑफ द 100 था, यानी कि 1/4 ऑफ 100, y1 बराबर 25, 4 इंटू 4 100 डिवाइड बाई 4 यानी कि 25। तो आपके निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, जहाँ उसने ग्रीन फ्लैग लगाया था 2 और 25। नाउ प्रीति चली 5th रो में, सॉरी 8th रो में, 8th रो में चली। तो x2 बराबर 8, वर्टिकल चली 1/5 ऑफ द 100, तो y2 बराबर 5 20 जा, तो y2 आपका 20 आ गया। निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या हुआ है 2 एंड 25, प्रीति के क्या हो गए 8 एंड 20, तो 8 एंड 20। तो अब x1 y1 2 और 25, x2 y2 8 एंड 20, इनके बीच की कोई डिस्टेंस पूछ रहा है कि दोनों के फ्लैग के बीच डिस्टेंस कितनी है। आप सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 8 में 2 का 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, 6 6 जा 36, -5 का स्क्वायर भी 25, अंडर 61 मीटर, यानी कि उनकी दोनों के बीच की दूरी 61 मीटर, दोनों डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स 61 मीटर। नाउ आपके जो ब्लू फ्लैग लगाया है रश्मि ने, वो उन दोनों के मिड में लगा रही है। तो सीधा सीधा जो निहारिका ने लगाया था उसके पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब आपको मालूम है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो हमने पहले भी बताया था, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, यानी कि 2 प्लस 8 अपान 2, 25 प्लस 20 अपान 2, तो 2 प्लस 8 10 अपान 2, यानी कि 10 अपान 2 हो गया, ये 45 अपान 2 हो गया, या 10 अपान 2 यानी कि 5, 45 अपान 2 22.5। दिस इज द आंसर। दस द फ्लैग ब्लू फ्लैग पोजीशन 5th रो, यानी कि 5वीं रो में, एक्स 5वीं आ रहा है और वर्टिकली हाइट 22.5 मीटर पे जाके वो फ्लैग लगा जाके। नाउ 4th क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई -1 एंड 6। अब इसमें आपको रेशियो निकालना है, x1 y1 x2 y2 आपको दिया गया है एंड xy दे दिया इन्होंने, और आपको निकालना क्या है m1 रेशियो m2। x1 3, y1 10, h2 6, y2 -8, x = -1, y बराबर 6। आपको m1 और m2 निकालना है। सीधा सीधा किसी भी आपको x का या y में किसी से करके भी आपका m1 m2 का रेशियो निकाल सकते हो, दोनों का रेशियो एक ही आएगा। मैंने इसमें x से निकाला है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू उन्होंने दी है -1, तो -1 बराबर 6 m1, h2 हमारा 6 है, 6 m1 प्लस -3 m2, क्योंकि -3 है इसकी वैल्यू, अपॉन m1 प्लस m2 बराबर -1, या -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू m1 प्लस m2 बराबर 6 m1 -3 m2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, -m1 -m2 इज इक्वल टू 6 m1 -3 m2। आप इस तरफ m1 एक तरफ ले जाइए, m2 दूसरी तरफ ले जाइए, तो -m1 मैं 6 m1 को उधर ले गया, तो -m1 -6 m1 -m2 को मैं यहाँ ले आया, ये प्लस हो गया m2 -3 m2, यानी कि -7 m1 बराबर -2 m2। माइनस माइनस आप काट सकते हो, m1 अपान m2 इज इक्वल टू 2 अपान 7, हेंस द रेशियो इज 2 अपान 7। Hence the point -1 6 divide the line segment in the ratio 2:7। अब आपको y की निकालने की जरूरत नहीं है, m1 m2 आपको यहीं से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A
दिस पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, इट डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। अब याद रखिए कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस से कट रही है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा पर वाई जीरो होगा। पॉइंट टू बी लर्न, ये आप याद रखिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज एक्स एंड जीरो एंड इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो। आपको x1 दिया है, y1 दिया है 1 माइनस 5, h2 y2 हो गया -4 5, x इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू 0। अब हम x लेट द रेशियो इन विच द पॉइंट x0 डिवाइड द m1 इन द इज m1 इंटू m2। तो y बराबर 0। अब अपन y लेके चल रहे हैं क्योंकि y 0 है। y1 -5, y2 5 है, तो 0 इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 या 5m1 प्लस -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो 5m1 इज इक्वल टू 5m2 और 5m1 बराबर 5m2 और m1 अपॉन m2 इज 1/1, यानी कि रेशियो आ गया 1:1। अब वो कह रहा है कि आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट बताइए x का भी। हम x निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ x1 बराबर 1, h2 -4, m1 इक्वल टू 1, m2 बराबर 1 हम दोनों निकाल चुके हैं। x हमें निकालना, y ऑलरेडी 0 चल रहा है, तो x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। x इक्वल टू m1 h2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 -4 इंटू 1 आप वैल्यू पुट करिए, प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 -4 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई -3/2। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट जो भी कह रहा था -3/2 एंड 0। अब मेरा इसके आगे की एक्सेस जो भी क्वेश्चन है कल को फिर अपलोड करूँगा आपके लिए। पर मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अलग से बच्चों में शेयर करिए, ताकि कोई भी बच्चा, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड यदि ये एक्सरसाइज देखे और वीडियो देखे तो उसको समझ में आ जाए। मैंने इतने क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। यदि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहोगे तो मेरे को इंकरेजमेंट मिलता रहेगा और मैं नए नए वीडियो जैसे MCQs की वीडियो या आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या 10 ईयर बोर्ड क्वेश्चंस वो भी कोशिश करूँगा कि एक एक करके आपको लोड करूँ और आपको घर बैठे ही आपको ये सुविधा मिलती रहे। आप इसको समझते रहिए। थैंक्स।